और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बनाई है और आपको बता दें सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में ये जांच होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सवाल कई सारे उठे। संसद अमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा में कल बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और 2 युवक विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद गए। और रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रुमान, देखिए इस पूरे मामले में कई बातें सामने आ चुकी हैं, कई टीम बन चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, अभी शुरुआती पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चीजें सामने आई हैं, लेकिन एजेंसीज को लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना ये पकड़े गए आरोपी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। ऐसी आशंका है कि कोई तो ऐसा शख्स था जो इनको सोशल मीडिया पर जो ग्रुप्स बनाए थे उसके जरिए रेडिकलाइज कर रहा था। ये लगातार मणिपुर हिंसा या किसान आंदोलन या बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बातें कर रहे हैं। ध्यान भटकाने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह के रहने वाले 4 लोग हैं। कुल मिला के साजिश में 6 लोग शामिल थे, जिसमें विशाल शर्मा भी एक नाम है जो कि हिरासत में लिया गया है, जिसके घर गुरुग्राम में ये लोग ठहरे थे। एक ललित झा है जिसके अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसको पकड़ने के लिए कई टीमें जुटी हुई हैं। सीधे तौर पर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया है, इनकी डिलीट की गई चैट को रिट्राइव करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ जो चैट डिलीट कर दी गई है उसको भी अलग अलग सर्वर से वापस मांगा जा रहा है, ताकि इस पूरी साजिश के बारे में खुलासा हो सके। क्योंकि अब तक की पूछताछ में जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं उसमें जो विक्की शर्मा नाम का शख्स है जिसके गुरुग्राम के घर में ये लोग ठहरे थे, सागर शर्मा और विक्की शर्मा काफी पुराने दोस्त हैं। करीब 5 साल पहले से इनकी दोस्ती है, जब गुरुग्राम की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। फिलहाल विक्की शर्मा बेरोजगार है, किसी तरह का कोई काम नहीं करता है। बताया जाता है कि इसके माता पिता की मृत्यु के बाद इसके एक रिश्तेदार ने विक्की शर्मा को गोद ले लिया था, जो फिलहाल लंदन में रहते हैं और लंदन से ही विक्की शर्मा के पास पैसा आता है जो कि बेटी की पढ़ाई और घर खर्च के नाम पर आता है। ये जो लंदन से फंडिंग आती है इसकी भी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि बेरोजगारी की हालत में भी विक्की शर्मा ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। और साथ ही साथ विक्की शर्मा के कैरेक्टर की अगर बात की जाए, आपराधिक प्रवृत्ति का वो शख्स है, एक नंबर का शराबी है। हर थोड़े दिनों में शराब पीकर अपनी पत्नी और बेटी को मारपीट करके घर से बाहर वो निकाल दिया करता था। उसके घर कई बार पुलिस आई है, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि पत्नी ने शिकायत नहीं दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्की शर्मा के घर से कई साहित्य लिटरेचर बरामद हुआ है जो कि क्रांतिकारियों से संबंधित है और उनसे संबंधित फोटो भी उसके घर में लगी हुई है। उनकी सभी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो सीधे तौर पर किस साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ तक आए थे और कौन इनको रेडिकलाइज कर रहा था, उसकी शनाख्त करने की कोशिश में बिल्कुल कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी ढूंढने होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए इस पूरे मामले में लगातार जो अब एजेंसियां हैं वो सतर्क हो चुकी हैं।